तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट में इस 11th क्लास के चैप्टर में 10th क्लास का जो स्टडी मटेरियल है वो आप समझो। फर्स्ट हमारा टॉपिक बेटा क्या है इसमें? फर्स्ट टॉपिक था डॉवर्नियर्स ट्रायड। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें डॉवर्नियर्स का ट्रायड पता है? आता होगा ना डॉवर्नियर ट्रायड। जो साइंटिस्ट डॉवर्नियर थे, हाँ, उन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और किस तरीके से सॉल्व किया? उन्होंने लिखा कि एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ, वो एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। याद आ रहा है ना सब बच्चों को? जैसे लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो लिथियम का एटॉमिक मास 7, पोटेशियम के लिए क्वेश्चन मार्क, सॉरी सोडियम के लिए क्वेश्चन मार्क। पोटेशियम का एटॉमिक मास बेटा कितना? 39। तो इसका अर्थमेटिक मीन निकालें। कैसे मीन निकालें? 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना? 46 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना? 23, है ना। 23 हम क्या लिख देते हैं? यूनिट। देखो डॉवर्नियस, न्यूलैंड्स और लुथरमेयर कर्व, और आगे हम जितने भी और भी बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट का थ्योरी रहा होगा, इवन मैंडली तक उन्होंने अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए बेस बनाया। किसको? एटॉमिक मास को। पहली बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हेनरी मोसले ने अपना क्लासिफिकेशन का बेस किसको माना है? एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। क्लियर सब बच्चों को? ठीक है। तो भैया नंबर ज़्यादा अच्छा है ना। स्कूल में भी क्या होता है, सभी बच्चों को क्लास में अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू मास या अकॉर्डिंग टू रोल नंबर। आपको ऐसा तो नहीं कि भाई तनिष्क का किसी का वेट 30 है, किसी का 32, किसी का 40, किसी का 60, तो चलो भाई वेट मशीन के साथ एक एक बच्चे को बिठाते जाएं, है ना, पूरी क्लास को अरेंज करें। नहीं करते ना हम लोग। हम लोग क्या करते हैं यार, इतना सरदर्द कौन पाले। सबको एक नंबर देते हैं, इसका रोल नंबर 1, इसका 2, 3, 4, ईजी हो जाता है। तो रोल नंबर से कई सिचुएशन ठीक हुई। जैसे आइसोटोप्स गड़बड़ कर रहे थे ना मैंडली पीरियोडिक टेबल में, 6C12, 6C13 और 6C14। तो उन्होंने क्या देखा यार, एक ही एलिमेंट का रोल नंबर तो एक ही है, पर इसके देखो मास तो डिफरेंट हो गए। तो मैंडली यहाँ फेलियर हो गए, लेकिन मोसले ने ठीक काम किया कि भैया नंबर कार्बन आपको एक ही नंबर मिलेगा, भले ही आप 3 लोग हो, इससे हमें मतलब नहीं है। क्लियर? बहुत सारी हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स को मैंडली पीरियोडिक टेबल में देखा, जिसके करेक्शन कहाँ देखे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ये सब बच्चों को समझ में आया? अधिश्री, अनुष्का, काव्या, खुशी, अवनव, ईशान, श्रेष्ठ, सभी बच्चे देखें। क्लियर? ओके। तो लिथियम 7, पोटेशियम 39, सोडियम ये। अच्छा एक आधा एग्जाम्पल और बोलो। जैसे क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडीन। जैसे क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन कितना है? क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, ठीक है। ब्रोमाइन, इसके लिए क्वेश्चन मार्क। और आयोडीन कितना? 127। तो इसका आप क्या निकाल सकते हो? एवरेज एटॉमिक मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए उन्होंने स्टार्टिंग में जो 3 to 4 पेयर बनाए, यहाँ तक तो बेटा रिजल्ट्स ठीक आए, लेकिन जब बात हुई किसकी? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, तो उन्होंने भाई फॉस्फोरस का एक्चुअल एटॉमिक मास अभी 31 है, लेकिन जब इन्होंने इसका मीन निकाला तो वो लगभग 44 पॉइंट समथिंग आया। तो काफ़ी डिफरेंस नज़र आने लगा। और फिर क्या गड़बड़ हुई होगी कि जैसे जैसे नए नए एलिमेंट्स को रिसर्च होते गए, तो फिर वो इस डॉवर्नियर के ट्रायड में फिट नहीं बैठे। ठीक है, समझ में आया ना भाई? अभी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना लिया, फिर 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना लिया, तो यहाँ फिर फाइनली इसको डिस्कार्ड कर दिया गया इस थ्योरी को। चलिए इसका सेकंड थ्योरी बोलो। सेकंड थ्योरी क्या है हमारी डॉवर्नियर ट्रायड के बाद? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अगर आप लोग बोलोगे नहीं सर हमें तो फिर से पढ़ना है, मुझे दिक्कत नहीं है ना, तो ये क्लास हमारी जाएगी, लेकिन स्टडी कर सकते हैं। अभी मैं समराइज़ करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था? उन्होंने किसको बेस बनाया? एटॉमिक मास तो है ही, लेकिन
उन्होंने बेस बनाया म्यूजिकल नोट्स को, लाइक म्यूजिकल नोट्स। अब म्यूजिकल नोट्स हमारे इंडियन म्यूजिकल नोट्स तो ये थे, सारे गामा सा। अब ये सारे गामा पा धा नी, देन फिर से सा, है ना, ऐसा कुछ होगा। और इन्होंने क्या सारे गामा पा धा नी सा यूज़ किया? नहीं किया ना। इनके म्यूजिकल नोट्स क्या थे? ये थे डो रे मी फा सो ला टी, डो रे मी फा सो ला टी, फिर डो। अब ये मी है कि मे है देख लेना, है ना। डो रे मी फा सो ला टी, तो डो रिपीट द डो, मी सा रिपीट द सा। अब इसमें आगे मूव करोगे तो फिर से सारे गा मा पा धा नी, फिर से रे गा, तो रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। तो क्या था बेटा इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट बोलो। आंसर था कि एवरी एट्थ एलिमेंट रिपीट द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट वन। जो आठवां एलिमेंट है वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, लाइक म्यूजिकल नोट्स। ठीक है, अब ये डोरे मेफा सोलाटी तो हो गए। हम एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल बताओ, हाइड्रोजन से स्टार्ट किया उन्होंने, हाइड्रोजन, फिर LiBeBCNO, और फ्लोरीन बेटा यहाँ है अब मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, लेकिन इनका फ्लोरीन यहाँ है इस पोजीशन पर। हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, फ्लोरीन हेलोजन्स हाइड्रोजन के साथ में थे पहले। फिर आ जाओ मॉडर्न पीरियडिक टेबल, लिथियम के बाद नीचे क्या आता है? NaMgAl SiPs देन Cl, फिर पोटेशियम और कैल्शियम। तो आज भी हमारी जो पीरियडिक टेबल है, एक तो इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए सबके हाथ में एक एक पीरियडिक टेबल का प्रिंट आउट होना चाहिए, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, उसे देखना आना चाहिए। मैं अपनी पूरी एक क्लास रख सकता हूँ, उसमें समझा दूंगा कैसे क्या करना होता है। तो पीरियडिक टेबल सामने होगी तो आप क्या देखोगे? सर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आज भी एक साथ में है, और इनके नीचे और भी एलिमेंट है। कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसके नीचे कौन से हैं बेटा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात हो रही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 से उन्होंने स्टार्ट किया, और कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 तक इनका भी जो पीरियडिक टेबल थी वो आज भी यूज़ की जा रही है। लेकिन हम लोगों ने 10th क्लास में क्या पढ़ा है बेटा? बोलो, डीमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स। डीमेरिट में उन्होंने क्या देखा कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नीचे क्या कर दिया उन्होंने? हैवी मेटल्स को ले लिया, ठीक है, और दो दो एलिमेंट्स के भी ग्रुप बनाए हुए हैं। चलो, तो 8th एलिमेंट के बारे में बात करें, कैसे? जैसे मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम, रिपीट द 8th, बेरिलियम के लिए 8th एलिमेंट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लिए 8th एलिमेंट क्या? बेरिलियम। कैसे? देखो काउंट करो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता था 10th में भी, मैंने सब बच्चों को समझाया था, क्या था कि अगर पूछा जाए कि मैग्नीशियम रिपीट्स द प्रॉपर्टी ऑफ, या मैग्नीशियम हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी विथ बेरिलियम, तो न्यूलैंड्स टेबल का ये किस नंबर का एलिमेंट है? तो बेटा 8th एलिमेंट टिक नहीं करते। फिर करेक्ट आंसर क्या होगा? चेक करो जरा स्टार्टिंग से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th। फिर आपका ऑप्शन क्या होता है? उन्होंने पहले 8th बोलेंगे, फिर सेकंड नंबर पर 10th, थर्ड नंबर पर 11th, और फोर्थ नंबर पर कुछ भी दे दिया। चलो, तो करेक्ट आंसर इज 7। अगर उन्होंने बोला कि न्यूलैंड टेबल का किस नंबर का एलिमेंट है, तो 10th नंबर का एलिमेंट है। काउंटिंग यहाँ से होती है ना। लेकिन बस जो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा कोई भी एलिमेंट 8th एलिमेंट से प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। जो फर्स्ट रो है वो सेकंड रो का 8th एलिमेंट है। समझ में आया? कार्बन के से सिलिकॉन 8th एलिमेंट है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो, ये सब बच्चों को समझ में आया? यस या नो?
तो देखो हम डीमेरिट्स की जो अगर बात करें तो अभी क्या सीख रहे हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये आज भी बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में रखे गए हैं? 17th ग्रुप में रखे गए। दिस इज कॉल्ड द हेलोजन फैमिली। ठीक, पर क्या हाइड्रोजन इनके साथ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? यस या नो? नहीं है ना। हाइड्रोजन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से ऐसा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कौन सा ग्रुप है? इस नंबर का ग्रुप है। आंसर क्या है? फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया। ठीक, अब देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम तक ठीक है, रुबिडियम में आज भी यूज़ कर रहे हैं ना। इसके नीचे सीजियम तक जा रहे हैं हम, ये देखो सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, तो कोबाल्ट एंड निकल एंड कॉपर ये कहाँ है? तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बीच में एक सेक्शन बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड द डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप देखोगे, ये हमने कहाँ पढ़ा था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ऐसा स्कैंडियम SCTI, VCrMn, FeCuNi, CuZn, याद आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कॉपर के जस्ट नीचे क्या थे बेटा? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। जिंक के नीचे कैडमियम, मर्क्यूरी। ठीक, तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि अच्छा ये कोबाल्ट, निकल, ये तो डी ब्लॉक में रखे गए थे, लेकिन न्यूलैंड्स ने किस में रखा हुआ? उन्होंने फर्स्ट ग्रुप में रखा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द डीमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स टेबल। कॉपर देखो उन्होंने कहाँ किया, कॉपर हैवी मेटल है और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम लाइट मेटल्स हैं। ठीक है, लेकिन कॉपर की पोजीशन अब चेंज हो गई है। तो क्या सीखा हम लोगों ने 10th क्लास में कि कैल्शियम 40 तक रिजल्ट्स ठीक आए। इसके बाद फिर से जैसे जैसे नए नए एलिमेंट्स रिसर्च हुए, ये थ्योरी भी डिस्कार्ड हुई। और इस थ्योरी को डिस्कार्ड होने का एक रीज़न और था, सभी बच्चों को याद आ रहा हो तो, इनका लॉ क्या है? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव्स बनाए इन्होंने। लेकिन बाद में किसको रिसर्च कर लिया गया? बाद में आ गए नोबल गैसेस। नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, लॉ ऑफ ऑक्टेव कन्वर्ट इनटू लॉ ऑफ नॉनेन हो गया ना भाई। जो 8th एलिमेंट था वो 9th एलिमेंट हो गया। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन फ्लोरीन इज 9th एलिमेंट। क्लियर सब बच्चों को? है ना। तो नोबल गैसेस के बाद ये बेकार हो गई थ्योरी, और इसके बाद फिर हमने 10th क्लास में नया थ्योरी क्या पढ़ा था बेटा? हमने स्टडी किया मेंडली पीरियोडिक टेबल। मेंडली पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है किसी बच्चे को तो बताएं, या फिर हम अपनी क्लास मेंडली पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट कर सकते हैं।